ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत रखो। गीता एक धर्मशास्त्र होते हुए भी हमें श्रेष्ठ कर्म करने की शिक्षा देती है, परंतु आजकल की दुनिया में इंसान धर्म और कर्म को अलग कर देता है। धर्म और कर्म की वास्तविक परिभाषा और इन दोनों के गहरे संबंध को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 3 फरवरी 76 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है धर्म और कर्म का कंबाइंड रूप। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि आजकल की दुनिया में धर्म और कर्म दोनों ही विशेष गाए जाते हैं। धर्म और कर्म ये दोनों ही आवश्यक हैं, लेकिन आजकल धर्म वाले अलग, कर्म वाले अलग हो गए हैं। फिर सब धर्म और कर्म इन दोनों की परिभाषा को थोड़ा स्पष्ट करें। वर्तमान समय दुनिया के अंदर जो धार्मिक लोग कहलाते हैं वो सिर्फ पूजा पाठ, कथा, कीर्तन उनमें ही जैसे अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं, उसी को धर्म समझते हैं जी। और कई हैं जो कर्म में लग जाते हैं तो कहते हैं कर्म ही हमारा धर्म है। जी। पहला कर्म ही धर्म मानते हैं। परमात्मा कहते हैं धर्म का वास्तविक अर्थ है धारणाएं, दिव्य गुणों की धारणाएं। तो कर्म और धर्म दोनों को अलग करने की बजाय हम सब कर्म करें, लेकिन धारणाएं हमारे स्वरूप से दिखाई दें। जी। तो धर्म और कर्म का अगर कंबाइंड रूप है, साथ साथ हम कर रहे हैं, तो हमारे हर कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि धर्म परमात्मा की याद दिलाता है, उनके गुणों की याद दिलाता है। हमारे जीवन में जितने गुण आते जाते हैं उनकी याद में रह करके हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो परमात्मा हम सबको ये सिखाते हैं कि धर्म और कर्म साथ साथ होना चाहिए। लेकिन वर्तमान कलयुग के अंदर लोगों ने धर्म के नाम पर अनेक अपने अपने मत बना लिए, अनेक प्रकार की अपनी मान्यताएं बना ली और कर्म को अलग कर दिया। लेकिन कर्म और धर्म अगर कंबाइंड हो जाएंगे तो कई प्रकार की प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। वो परमात्मा हम सबको सिखाते हैं। तो सब इस भ्रांति का क्या कारण है कि इंसान को लगता है कि यदि हम धार्मिक कार्य में लग जाएंगे तो वो कार्य हमें कर्म से दूर कर दे। वास्तव में धर्म को एक मजहब से लागू कर दिया कि ये मेरा धर्म है। जैसे जातिवाद है, ऐसे ही लोग जिस कुल में, जिस घर में पैदा हुए, वो जो मजहब चला, वो जो धर्म चला, उसके आधार से आज दैहिक धर्मों को धर्म मान रहे हैं। जैसे मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। तो हमने हदों में, जिस घराने में हमारा जन्म हुआ, जिस कुल मर्यादा में हम पैदा हुए और वहाँ की जो मान्यताएं थी, उसको हमने धर्म मान लिया। परमात्मा कहता है ये तो दैहिक धर्म है, आत्मा के धर्म में नहीं है। इन धर्मों के कारण मतभेद हो गए और उस धर्मों में जब चले गए हम तो कर्म अलग हो गए, धर्म अलग हो गया। अब अगर हम असली धर्म को पहचाने कि मुझ आत्मा का स्वधर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है, वो है शांति, प्रेम, पवित्रता। वो निजी आत्मा का धर्म है और उस धर्म में स्थित होकर के कर्म किया जाए। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, ये जो हमने दैहिक धर्म बना लिए, इस कारण से मतभेद पैदा हो गए और मतभेद होने के कारण लोगों ने धर्म को अलग मान लिया और कर्म में अलग लग गए। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि कर्म वाले कहते हैं कि धर्म की बातें नहीं करो, कर्म करो, और धर्म वाले कहते हैं कि हम तो हैं ही कर्म सन्यासी। लेकिन संगम पर ब्राह्मण धर्म और कर्म को कंबाइंड करते हैं, तो सारे दिन में धर्म और कर्म कंबाइंड रूप में रहते हो। धर्म का अर्थ है दिव्य गुण धारण करना, सब प्रकार की धारणाएं ज्ञान स्वरूप की,
दिव्य गुणों की व याद स्वरूप की धारणा, कोई भी धारणा, उसको धर्म कहते हैं। परमात्मा ने वास्तविक धर्म का बहुत सुंदर अर्थ सुनाया। अगर इस अर्थ स्वरूप में सब स्थित होकर के कर्म करें तो जो भी धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के मतभेद हो गए हैं, झगड़े हो गए हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। हम सब आत्माएं एक पिता परमात्मा की संतान हैं। हम सब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं। वैसे पहले एक स्लोगन निकला था, हिंदू चीनी भाई भाई। जी। परमात्मा कहते हैं देह के धर्मों के हिसाब से तो तुम बट गए, भाई भाई कहाँ रहे। पिता एक है। सृष्टि मंच पर आत्मा खेल खेलने के लिए आई है, उसको ड्रेस मिली और ड्रेस जो मिली उससे जिस ड्रेस में वो रहा उसको अपना धर्म मान लिया। जी। परमात्मा पिता ने हम सबको इस सृष्टि मंच पर खेल खेलने के लिए भेजा। हम सब आत्माएं हैं और आत्मा का असली धर्म शांति है, पवित्रता है, प्रेम है। अगर उस धर्म को हम पहचान लें तो जिन धर्मों में हम बट गए, जिसके कारण आज इतने झगड़े हो रहे हैं, प्रांत भेद हो गए, भाषा भेद हो गए, धर्म भेद हो गए और यही सब समस्याओं की जड़ बन गए। जी। अब परमात्मा कहता है धर्म के नाम पर लोग कर्म नहीं करना चाहते, वो कहते हम तो कर्म सन्यासी हैं, हमको केवल धर्म करना, पूजा करनी, पाठ करनी, ये करना। और कर्म जो कर रहे हैं वो कहते हैं धर्म में हम क्यों जाएं, उसमें बहुत सारे झगड़े हैं, मतभेद हैं, हम कर्म को ही धर्म मानते हैं। परमात्मा कहते हैं नहीं बच्चे, आत्मा के स्वधर्म में स्थित होकर के फिर कर्म करो जी। तो कर्म आपका श्रेष्ठ हो जाएगा, कर्म बोझ नहीं लगेगा। क्योंकि कर्म के बिना तो हम इस कर्म क्षेत्र पर रह ही नहीं सकते। जो आत्माएं कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने के लिए आई हैं, उन्होंने शरीर धारण किया। शरीर धारण करते ही सांस चली, श्वास ले रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं। ये भी तो वास्तव में एक कर्म है। इस कर्म के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। सोच रहे हैं। जो ये कर्म आत्मा कर रही है, सोचने का, बोलने का, खाने का, पीने का, घूमने का, ये जो कर्म कर रही है, इस कर्म के लिए वो कर्म भी शरीर निर्वाह के लिए करना पड़ेगा। बिल्कुल। लोग शरीर निर्वाह का कर्म नहीं करना चाहते हैं, वो समझते हैं हम तो भोजन नहीं बनाते हैं इसलिए हम कर्म सन्यासी हैं। परमात्मा कहते हैं कर्म सन्यास नहीं होता। कोई भी धर्म को धारण करके, जीवन में दिव्य गुणों को धारण करके फिर कर्म करते चलो तो आपके कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। इसको कंबाइंड बना लो। जैसे आत्मा शरीर के साथ कंबाइंड है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। अगर अलग हो जाती है तो आत्मा भी शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती और शरीर भी आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता, मुर्दा हो गया। ऐसे ही अगर हम कर्म में धर्म को प्रवेश नहीं देंगे तो कर्म जो आज गलत हो रहे हैं, हिंसाएं हो रही हैं, अनेक प्रकार के अपराध हो रहे हैं, उनका कारण है उनके अंदर धर्म खत्म हो गया। जी। हमारा जो निजी धर्म था उस धर्म में स्थित होकर के हम कर्म नहीं कर रहे हैं। तो परमात्मा हम सबको असली धर्म की पहचान दे रहे हैं। और वैसे भी पुराने जमाने में भी हर एक राजा के दरबार में कोई ना कोई राज पुरोहित जरूर होता था, कोई ना कोई ब्राह्मण जरूर होता था, ताकि धर्म और नीति के अनुसार वो राज्य कर सके। वो नियम बताते रहते थे, धारणाएं सुनाते थे। जी। वो भी कोई हद के धर्म के आधार से नहीं प्रगति हुई। जी। जहाँ पर हद आई, जहाँ दैहिक धर्म आए, वहाँ पर बंटवारे हुए, झगड़े हो गए। परमात्मा ने हम सबको दैहिक धर्मों से ऊपर किया। कभी हमें कोई ये नहीं पूछता, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर भी इतने लोग वैरायटी आए, लौकिक धर्म अलग अलग हर एक के हैं, लेकिन यहाँ किसी ने नहीं पूछा कि आप किस धर्म के हैं, आपका क्या सरनेम है। क्योंकि हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। बिल्कुल। जब एक के पिता के बच्चे हैं तो हम आपस में भाई बहन हैं, भाई भाई हैं। और जब भाई भाई हैं तो हमारा धर्म एक हो गया। इसलिए हम सब कहते हैं हमारा ब्राह्मण धर्म है। लेकिन जब ब्राह्मण धर्म कहते हैं तो कहते हैं हमारे कालम में तो ब्राह्मण धर्म है ही नहीं। ब्राह्मणों को हिंदू धर्म में डाल देते। परमात्मा कहते हैं हिंदुस्तान में रहने के कारण तुम हिंदू कहला रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारा जो पहला धर्म था वो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जी। जो परमात्मा ने डायरेक्ट स्थापन किया। उस धर्म के वंशज अभी हिंदू कहला रहे हैं, वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है। धर्म है सनातन धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। लेकिन वो दिव्य गुण खत्म हो गए, इसलिए वो अपने को अलग अलग धर्मों के कहलाने लगे।
और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तो सारे दिन में चाहे कैसी भी जिम्मेवारी का कर्म हो, स्थूल कर्म हो, साधारण कर्म हो या बुद्धि लगाने का कर्म हो, लेकिन हर कर्म में धारणा अर्थात कर्म और धर्म कंबाइंड रहता है। वैसे कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, अथवा एक हाथ में दो लड्डू नहीं आते, लेकिन संगम पर असंभव बात भी संभव हो जाती है। यहाँ एक ही समय में दोनों बातें साथ साथ हैं, धर्म भी हो और कर्म भी हो, इसका ही अभ्यास सिखलाते हैं। संगम युग पर हर चीज असंभव को संभव किया जा सकता है। जी। जैसे लोग समझते हैं प्रवृत्ति में रह करके, पति पत्नी साथ रह करके पवित्र जीवन नहीं जिया जा सकता है। संन्यास मार्ग क्यों शुरू हुआ? क्योंकि पवित्रता को अपनाना चाहता है व्यक्ति, लेकिन घर गृहस्थ में रह करके वो समझता है तो बहुत बड़ी बात है, नहीं हो सकता। इसलिए उसने अपने परिवार को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा और जंगल में संन्यास ले लिया जी। पवित्र जीवन के लिए। परमात्मा कहते हैं संगम युग ऐसा युग है जो मैं पवित्र प्रवृत्ति की स्थापना करता हूँ। घर गृहस्थ में रहते हुए पति पत्नी साथ रहते हुए इन विकारों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। असंभव भी इस संगम पर संभव हो रहा है। तो एक म्यान में दो तलवारें हैं। पति पत्नी साथ हैं लेकिन पवित्र प्रवृत्ति है। जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण, श्री राम श्री सीता साथ हैं, प्रवृत्ति है, लेकिन वो प्रवृत्ति होते हुए भी विकारों पर संपूर्ण विजय है। उनको हम कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं। वो गृहस्थी आज जैसी विकारी नहीं है। तो जब परमात्मा ने पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना की तो प्रवृत्ति मार्ग के अंदर पति पत्नी दोनों थे। अब परमात्मा कहते हैं मैं ऐसी प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ जहाँ धर्म और कर्म दोनों साथ हैं। ये भी एक प्रवृत्ति है। कर्म को हमने अलग कर दिया, धर्म को अलग कर दिया, अब इस प्रवृत्ति को जोड़ दो, दैवी प्रवृत्ति फिर से स्थापित हो जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं तो संगम युग विशेष युग है। इसलिए विशेष है क्योंकि जो जो विशेषताएं और युगों में नहीं हो सकती, वह सब विशेषताएं संगम पर होती हैं। इसलिए इसको विशेष युग कहते हैं। तो जो इस बात के कंबाइंड रूप के अभ्यासी हैं, वही कंबाइंड रूप संगम का, बाप और बच्चा और प्रारब्ध का, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, इन दोनों के कंबाइंड रूप के अनुभवी बन सकते हैं, व अधिकारी बन सकते हैं। वर्तमान समय हम सब परमात्मा के साथ कंबाइंड हो करके रहते हैं कि मैं आत्मा शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। इससे, इस स्मृति से परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, और मैं आत्मा इस शरीर के अंदर पार्ट बजाते बजाते अगर किसी विकारों के अधीन भी हूँ तो परमात्मा के संग रहने से, कंबाइंड रहने से उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाती। तो परमात्मा कहता है ये अनुभवी बनो, बाप और बच्चे के रूप में मैं कंबाइंड हूँ। और जब ये अनुभव हो जाए, जैसे धर्म और कर्म कंबाइंड किया, ऐसे बाप और बच्चे का रूप कंबाइंड है जी। तो वो भविष्य जो कंबाइंड स्वरूप गाया हुआ है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, विष्णु चतुर्भुज के रूप में गाया हुआ है जी। हैं दो, एक नहीं है। विष्णु का कंबाइंड रूप न, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु है। अब वो विष्णु का स्वरूप जो पूजा जा रहा है, अब ये सोचने की बात है कि चार भुजा वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है। हमारे भक्ति मार्ग के अंदर बड़े अच्छे अर्थ सहित चित्र बने हुए हैं। श्री लक्ष्मी एक तरफ पूजी जाती हैं तो उनके दो ही हाथ दिखाए गए हैं जी। लेकिन जब महालक्ष्मी की पूजा होती है तो उसमें चार भुजाएं दिखाई गई हैं। बिल्कुल। चार भुजाएं महालक्ष्मी की कहाँ से आ गई? श्री लक्ष्मी की दो भुजाएं थी और महालक्ष्मी की चार भुजाएं हो गई। श्री नारायण के दो भुजाएं हैं और उन्हीं के कंबाइंड रूप में विष्णु के रूप में चार भुजाएं हैं जी। ये नर और नारी का कंबाइंड रूप है। दोनों के मिलने से पूरे विश्व पर राज्य किया जा सकता है। ये निवृत्ति मार्ग का ज्ञान नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। तो परमात्मा कहते हैं जब इस संगम पर ये अनुभव करते हो मैं परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ, तो भविष्य में तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में कंबाइंड होकर के राज्य कर सकोगे। बिल्कुल। तो इसका अर्थ है जो परमात्मा हमको सुना रहे हैं। बिल्कुल।
परमात्मा कहते हैं कि जब यह निरंतर कंबाइंड रूप हो जाए तब ही प्रारब्ध का कंबाइंड रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण का धारण कर सकेंगे। कर्म में यदि धर्म कंबाइंड नहीं तो साधारण कर्म रह गया ना, इसलिए हर कर्म में धर्म का रस भरना चाहिए। परमात्मा हमें कहते हैं कि ये चेक करना पड़े कि धर्म और कर्म दोनों साथ हैं अथवा धर्म को किनारे कर कर्म कर रहे हैं, या धर्म के समय कर्म को किनारे तो नहीं कर देते हैं। ये भी निवृत्ति हो गई। जैसे निवृत्ति मार्ग में अकेले हैं, प्रवृत्ति अर्थात कंबाइंड, तो जबकि आदि पाठ से कंबाइंड है, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, तो पुरुषार्थ में भी प्रवृत्ति का पुरुषार्थ हो। कोई भी कर्म करने के साथ पहले ये स्मृति रखनी चाहिए, क्या मैं परमात्मा की याद में रह करके कर्म कर रहा हूँ। याद को हम अलग न कर दें। कई बार ऐसा होता है कि हम योग में इंटरेस्ट रखते हैं, कहते हैं योग ही सबसे बड़ी शक्ति है, और योग में बैठ जाते हैं, कर्म को छोड़ देते हैं। परमात्मा ने बैलेंस सिखाया है, साथ साथ कंबाइंड रह करके याद में भी कर्म है, क्योंकि उसमें भी हम मनसा सेवा कर रहे हैं, शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन फैला रहे हैं। तो याद में कर्म समाये हुए हैं और कर्म में याद समाई हुई है। इसलिए धर्म और कर्म एक प्रवृत्ति मार्ग, दोनों दो पहिए की गाड़ी है जी। कर्म में अगर धर्म का रस नहीं है, माना परमात्मा की याद की स्मृति नहीं है, तो वो कर्म सूखा हो जाएगा, निवृत्ति मार्ग का हो गया। परमात्मा की याद की शक्ति वहाँ नहीं रहेगी। इसलिए इस कंबाइंड स्वरूप को हमें समझना है। कर्म करने की छूट है, सब प्रकार के कर्म किए जाएं, शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म है सब करें, लेकिन धर्म को छोड़ करके कर्म न करें, और कर्म को छोड़ करके धर्म में न चले जाएं, केवल योग में बैठ जाएं, केवल हम दिव्य गुण धारण करेंगे, हमें कोई कर्म नहीं करना है। कई लोग ऐसे होते हैं, बाबा कहता है कईयों को ऐसा उल्टा नशा भी आ जाता है कि मुझे कर्म नहीं करना है, मैंने बहुत कमाई कर लिया, अब नहीं कुछ करना जी। परमात्मा कहते हैं नहीं, जब तक जीना है तब तक कुछ न कुछ करना है। शरीर को चलाने के लिए भी कुछ कर्म करो, अगर करते रहोगे तो चुस्त रहोगे, वो भी जरूरी है। लेकिन वैसे भी कुछ न कुछ करने से, कर्म करने से, बिजी रहने से भी आत्मा शक्तिशाली रहती है, शरीर साथ देता है जी। तो कर्म और धर्म को साथ रख करके परमात्मा की याद में प्यार से, दिव्य गुणों की धारणा से जो कुछ हम कर्म करेंगे, लोगों को उससे अच्छे अच्छे अनुभव होंगे जी। उनको लगेगा कि कितना श्रेष्ठ, कितना शांति से, कितना प्यार से कर रहे हैं। कर्म से हम गुणों का दान कर सकें। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि निवृत्ति मार्ग का ना हो, अर्थात अकेला ना हो। जैसे वह छोड़कर किनारा कर चले जाते हैं, इसी रीति धर्म को छोड़ कर्म में लग गए, यह भी निवृत्ति मार्ग हो गया। तो सदा प्रवृत्ति मार्ग रहे, ऐसा अभ्यास जब सबका संपन्न हो जाए तब समय भी संपन्न हो। परमात्मा कहते हैं कि क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग के संस्कार पुरुषार्थी जीवन में भरने हैं, तो अभी से ये कंबाइंड रूप के संस्कार नहीं भरेंगे तो वहाँ कैसे होंगे। वंडरफुल प्रवृत्ति मार्ग है ना। धर्म और कर्म का प्रवृत्ति मार्ग कहो या कर्म और योग का प्रवृत्ति मार्ग कहो, बात एक ही हो जाती है। कर्म और योग, योग को ही हम धर्म कह रहे हैं। माना योग माना ही आत्मा अपने शांत स्वधर्म में स्थित है जी। योग कोई हमारा हठ क्रियाओं वाला नहीं है। आजकल योग के नाम पर लोग आसन, प्राणायाम, व्यायाम इसी को समझते हैं योगा है। वो योगा जरूर है, शारीरिक व्यायाम आवश्यक है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन जो मानसिक स्थिति को मजबूत कर देता, मन को शक्तिशाली बना देता, वो योग जिससे परमात्मा कहता मन मना भाव, जिस मन मना भाव के शब्द में ही परमात्मा की याद समाई हुई है। तो जब मन हम परमात्मा में टिका देते हैं, उनके साथ हम जुड़ जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, तो मन बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। तो एक तरफ ये धर्म है, माना शांत स्वरूप आत्मा है, पवित्र स्वरूप आत्मा है, शक्ति स्वरूप आत्मा है। योग के अंदर ये अनुभव होने लगते हैं। और फिर जब हम कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म बहुत कुशलता पूर्वक सफल होता है जी। इसलिए धर्म और कर्म,
कर्म और योग दोनों का बैलेंस, ये ही हमारी वास्तव में वंडरफुल प्रवृत्ति है। जी एक को छोड़ करके एक को अपना लिया तो भी निवृत्ति हो गई। जी। तो हम सबको दोनों को कंबाइन रख करके चलना है। तो सब कर्म और धर्म को अलग अलग समझने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि हम कर्म में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और उसके कारण कई बार हमारी जो निजी धारणाएं हैं, दिव्य गुण की धारणाएं हैं, वो कई बार पीछे छूट जाती हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए इस समय ये काम इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। तो कैसे इस चीज़ को हम अपने जीवन में लेकर आएं और क्यों ऐसा होता है? वास्तव में कई बार हम लोग कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। जी परमात्मा ने हमें कर्म कॉन्शियस बनना नहीं सिखाया। कर्म करना अवश्य है, लेकिन सोल कॉन्शियस बन करके करना है। अगर कोई भी व्यक्ति सोल कॉन्शियस बन के अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो करके कर्म इंद्रियों से कर्म करता है, तो यही वास्तव में कर्म और योग का बैलेंस है। जी कि अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के मैं आत्मा जो इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, मैं इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। ये कर्मेंद्रियाँ अलग हैं, मैं अलग हूँ। जी ये कंबाइंड स्वरूप है। अगर इस स्वरूप में कोई स्थित होकर के कर्म करता है तो कभी कर्म कॉन्शियस नहीं हो, कितने भी कार्य हों। और देखा ये गया है, जब हम एकाग्रचित्त होकर के कोई भी कर्म करते हैं, बहुत सारे कार्य को हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। जो कार्य 5-6 घंटे में पूरा होने वाला है, हम लोगों का अनुभव ये है कि वो एकाग्रता के आधार से कराने वाला परमात्मा और मैं निमित्त बन करके इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ। इस स्मृति से इतनी अच्छी एकाग्रता होती है जो दोबारा वो काम नहीं करना पड़ता। जी जो कुछ करते हैं वो बहुत परफेक्ट हो जाता है। तो धर्म और कर्म का जहाँ संबंध है, जहाँ कंबाइंड रूप है, वहाँ कोई भी कर्म बोझ अनुभव ही नहीं होता। कितने भी कार्य हों, कितनी भी जवाबदारियाँ हों, कितना भी व्यस्त जीवन हो, लेकिन जहाँ बैलेंस है, धर्म साथ साथ है, योग युक्त होकर के हम कर्म करते हैं, तो उस कर्म में अपने आप सफलता मिलती है। बहुत सहज रीति से वो कर्म हम कर लेते हैं, और जो कर लेते हैं वो उसमें कोई करेक्शन नहीं होती। भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कर्म और धर्म की परिभाषा क्या है और कैसे हमें कर्म करते हुए धर्म को जीवन में लेकर आना है। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि धर्म का वास्तविक अर्थ है दिव्य गुणों की धारणा। इसलिए हर कर्म करते हमें धर्म को साथ जरूर रखना है। परमात्मा ने कहा कि जो धर्म और कर्म इन दोनों के कंबाइंड रूप के अभ्यासी हैं, वही संगम युगी कंबाइंड रूप यानी परमात्मा पिता और आत्मा संतान व प्रारब्ध श्री लक्ष्मी व श्री नारायण के कंबाइंड रूप के अधिकारी बन सकते हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार धर्म और कर्म। धर्म का अर्थ है ज्ञान व याद तथा दिव्य गुणों की धारणा। हर कर्म में धारणा अर्थात कर्म और धर्म कंबाइंड। कर्म और धर्म को कंबाइंड रूप में धारण करने से संगम युग का कंबाइंड रूप, बाप और बच्चों का, प्रारब्ध का कंबाइंड रूप, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के अनुभवी व अधिकारी बन सकते हैं। निवृत्ति मार्ग अर्थात अकेले, प्रवृत्ति अर्थात कंबाइंड। प्रवृत्ति मार्ग के संस्कार पुरुषार्थी जीवन में भरने हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।